प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति हो एक बार फिर से दिल की गहराई के साथ। मेरे प्रियो, आज इस पवित्र बेला में हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि पुनः एक बार फिर से उसने मुझे अवसर दिया कि आपके बीच में प्रभु के जीवित वचन को लेकर आ सकूं। मेरे प्रियो, मैं आपके बीच में आज श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसके 4थे अध्याय की ओर आपके ध्यान को केंद्रित कराना चाहता हूं। आइए हम परमेश्वर के वचन से मनन करें। जब आप श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसके 4थे अध्याय को जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर वचन इस बात को बताता है कि जो दूल्हा है, जिस दूल्हे को दुल्हन खोज रही थी, उसको उसने पा लिया, उसको उसने खोज लिया। जब उसने उसको पा लिया तो उसे पकड़ लिया और उसे जाने नहीं देती है। और फिर उसके बाद उसकी तुलना सुलेमान की राजशाही सवारी के साथ करती है। वो उसे उस वैभव में देखती है और तब 4था अध्याय उस ओर केंद्रित होता है जहां पर दूल्हा जो है वो दुल्हन की तारीफ करता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब दूल्हा दुल्हन से बातें करता है तो वो उसके सिर से लेकर पैर तक की तारीफ करता है। जब आप इस आयत को पढ़ेंगे तो वचन कहता है, तेरी आंखें तेरी लटों के बीच में कबूतरों की सी दिखाई देती है। कितनी खूबसूरत तरीके से वो उसकी तारीफ करता है। आगे वचन को हम पढ़ते हैं तो लिखा है, तेरे बाल उन बकरियों के झुंड के समान है। उसकी तारीफ करने का एक तरीका थोड़ा सा भिन्न है, कुछ अलग हटकर है, लेकिन जो भी है उसकी तारीफ की जा रही है। वो अपनी दुल्हन की तारीफ करता है और उसके सिर से लेके उसके पैर तक की तारीफ करता है। वो उसके होठों की तारीफ करता है, उसके गाल की तारीफ करता है। वो संपूर्ण रीति से उसकी तारीफ करता है और सिर्फ तारीफ ही नहीं करता, पर वो आगे बोलता है कि तू सर्वांग सुंदरी है, तू परम सुंदरी है और तुझ में कोई भी दोष नहीं है। जब इस कविता को हम पढ़ते हैं तो हम इन बातों को देखते हैं कि 7वें पद में, पहले पद में इस प्रकार से उसकी खूबसूरती का जिक्र करता है। लेकिन जैसे ही हम आगे जाते हैं 9वें पद में परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से बताता है कि वो दूल्हा उस दुल्हन की यूं तारीफ करता है और वो कहता है कि तूने मेरा मन मोह लिया है, और वो उस पर फिदा हो जाता है। जब आप इस कविता को पढ़ते हैं, इस गीत को पढ़ते हैं तो बहुत ही मनमोहक लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये वो प्रेम है जो परमेश्वर का अपनी कलीसिया के प्रति है और कलीसिया का अपने परमेश्वर के प्रति है। जब इस पूरे 16 पदों को आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर दूल्हा जो है वो दुल्हन की तारीफ कर रहा है और उस तारीफ में उसको पूर्ण रीति से इस बात को कह रहा है कि तुझ में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। हमें कहीं इस बात को स्मरण आती है कि प्रभु ने कहा कि मेरे आने तक अपने आप को थामे रखो, अपने आप को तैयार रखो, ताकि जब दूल्हा आए तो वो देखे कि तुम में कोई भी दाग या झुर्री ना होने पाए। मेरे प्रियो, ये वही तो चित्रित है कि दूल्हा आ रहा है। क्या हम और आप तैयार हैं? यहाँ पर दूल्हा आता है, अपनी दुल्हन की तारीफ करता है, वो उस पे मन मुग्ध हो जाता है, वो उससे प्रेम करता है, वो उससे उसके प्यार की तुलना उन तमाम सारे सुगंधित द्रव्यों से करता है और उसकी प्रेम की तुलना उन चीजों से करके इस बात को बताने का प्रयास कर रहा है कि तू मुझसे कितना प्यार करती है। अंततः वो इस निष्कर्ष पे पहुंचता है, वो इस निष्कर्ष को देता है कि तुझ में कोई भी दोष नहीं है और मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुझे बहुत पसंद करता हूं। जब ये सारा वृत्तांत हम पढ़ते हैं, इन सारी बातों को देखते हैं तो हमें कुछ ना कुछ याद आता है। हमारा और आपका प्रभु भी तो कुछ इसी प्रकार से आने का इंतजार कर रहा है और वो कहता है कि मैं बहुत जल्द आने वाला हूं, तुम सब तैयार रहो, क्योंकि मैं दूल्हा हूं और तुम दुल्हन हो। आज की सुबह मेरे प्रियो, हम और आप भी प्रभु की कलीसिया में, प्रभु के भवन में आराधना करने के लिए जा रहे होंगे या आराधना करेंगे। आज हम अपने आप को तैयार करें, प्रभु से कहें, प्रभु मैं तैयार हूं एक ऐसी दुल्हन बनने के लिए, ताकि जब मेरा दूल्हा आए तो वो ये कहे कि मैंने तुझ में भी कोई दाग नहीं देखा, मैंने तुझ में भी कोई दोष नहीं देखा। इसलिए अपने शरीरों को जीवता, पवित्र, भावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाने के लिए यही मेरा और आपका कर्तव्य है। प्रभु के आने तक अपने आप को हमें संभाल कर रखना है, अपने आप को पवित्र बना के रखना है। 2 लाइनें कह के मैं अपने संदेश को, अपने मनन को यही विराम दूंगा। तू शब्द है, मैं अर्थ हूं। ऐ खुदा, तू शब्द है, मैं अर्थ हूं। तेरे बिना ऐ खुदा मैं व्यर्थ हूं। हम कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो, हमारे और आपके प्रभु के बिना। मैं कुछ भी नहीं हूं प्रभु के बिना।
मैं यही दुआ करता हूं कि प्रभु मैं तेरे आने तक अपने आप को संभाल कर रख सकूं। प्रभु तेरे आने तक अपने आप को पवित्र बना के रख सकूं और आपकी कलीसिया और हर एक शख्स अपने आप को पवित्र बना के रख सके, ताकि जब आप आए तो जैसा आपने कहा, जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो, इसलिए मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। आइए आज की सुबह प्रभु की स्तुति करें, दिल की गहराई से उसे धन्यवाद दें, प्रभु की महिमा करें और उससे कहे, प्रभु मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आज की सुबह हम सबों के लिए आशीष और उन्माद से भरी होने पाए। गॉड ब्लेस यू।